नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नरेंद्र मोदी का खिलाफ चौतरफा घेराबंदी करने वालों को खासा सदमा लगा है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो उन विपक्षी लंबरदारों को लगा है जो इस मोर्चेबंदी के पीछे खड़े हैं। वह इसलिए क्योंकि इसके जरिए वो 2024 की चुनावी बैतरणी पार करने का ख्वाब पाले बैठे हुए हैं और इसमें जो इकोसिस्टम के लोग हैं वो जुटे हुए हैं। बकायदे कई महीनों से मुहिम चल रही है, माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। अब ये जो तमाम कोशिशें इनकी चल रही थी, जिसमें एक शंभू और खनौरी बॉर्डर पर मोर्चा खोल दिया गया, फिर गांधी मैदान में जो जुटान हुआ उसके सहारे एक अलग विमर्श गढ़ने की कोशिश शुरू हो गई, फिर पश्चिम बंगाल से भी कुछ कुछ गढ़ा जा रहा है और इधर तमिलनाडु या आप कहें कि दक्षिण भारत के जरिए भी एक विमर्श तैयार किया जा रहा है कि देखिए उत्तर में तो अभी ये सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो यहां नरेंद्र मोदी को कुछ मिलना नहीं है, अब जो होगा यहां से इनके सीटें घटेंगी। और दक्षिण में भाजपा का कोई नाम लेवा है नहीं, कर्नाटक एक जगह थी वहां भी ये हार गए, तो इसलिए दक्षिण में भी इनको सीटें मिलने से रहीं और उसके बरक्स कांग्रेस और उसकी अगुवाई वाला जो गठबंधन है उसके लिए तो पूरा मैदान खाली है। वो उत्तर में भी बटोरेगा और दक्षिण में तो कांग्रेस की अपनी पैठाई है। तो इस तरह से एक नरेशन तैयार किया गया कि साहब अब जो है वो सिर्फ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए है। लेकिन इन सभी लोगों को झटका तब लगा जब इंडिया सीएनएक्स का यानी इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे आता है और वो सर्वे इधर आता है कि उधर कांग्रेस के भीतर भगदड़ मच जाती है, भारी विद्रोह शुरू हो जाता है और उधर जो इंडी गठबंधन है उसके अंदर भी रसाकसी शुरू हो जाती है। चूंकि ये जो इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे है, ओपिनियन पोल है, वो दरअसल इस पूरे गठबंधन और कांग्रेस को लेकर जो रायशुमारी दिखा रहा है वो रायशुमारी विपक्षी गठबंधन को भी परेशान कर रही है और कांग्रेस के नेताओं को भी परेशान कर रही है। तो वो क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। और फिर आप देखिए ये जो इंडिया टीवी और सीएनएक्स का सर्वे आया उसके बाद में अब नए सिरे से विमर्श गढ़ा जाने लगा है। तो पहले वो नए सिरे से जो विमर्श गढ़ा जा रहा है उसकी बात करते हैं, फिर इंडिया टीवी और सीएनएक्स का जो सर्वे है उस पर आते हैं। अभी विमर्श क्या गढ़ा जा रहा है, अब तो ये देख रहे हैं कि इनकी तो हालत खस्ता है, तो क्या कह रहे हैं कि अब सोनिया गांधी की एंट्री होने जा रही है और उस एंट्री के जरिए उत्तर प्रदेश में बड़ा भारी खेल होने जा रहा है। वो किस खेल की चर्चा कर रहे हैं उस पर हम बात करें उससे पहले सोनिया गांधी के एक और प्रयोग की चर्चा कर ही लेते हैं। सोनिया गांधी पिछले 10 साल से राहुल गांधी को नेता बनाने में लगी हुई है कि किसी तरीके से राहुल गांधी जो है उनकी आदमकद छवि हो जाए, उसी लिए भारत जोड़ो यात्रा वगैरह निकाली गई, लेकिन इन सब का हासिल कुछ नहीं हुआ। उसके बरक्स आप देखिए कि जब से राहुल गांधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस को संभाल रहे हैं तब से यानी पिछले 10 सालों में कांग्रेस की दुर्गति हो गई है। यह है सोनिया गांधी की एंट्री का खेल। 2000 आप देखें वो 4 में सांसद बनते हैं, 7 में कांग्रेस बड़े जोर शोर से जुटती है उत्तर प्रदेश में, क्या होता है बहन जी की सरकार बन जाती है। 12 में फिर राहुल गांधी दम भरते हैं, सरकार बन जाती है अखिलेश यादव की। 14 में उनकी अगुवाई में लोकसभा का चुनाव होता है। अपने राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस सबसे कम सीटें पाती है। फिर 2019 में रसातल में चली जाती है, अध्यक्ष होते हैं और इस बीच उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव खाट पे चर्चा करते हैं और इन्हीं की खाट खड़ी हो जाती है। और फिर आप देखिए 2023 मध्य प्रदेश गया, छत्तीसगढ़ गया, राजस्थान गया, इतना बड़ा बड़ा राज्य जो है हिंदी हार्टलैंड ये खो दिए। लेकिन फिर भी ये विमर्श गढ़ा जा रहा है कि नहीं साहब अब सोनिया गांधी की एंट्री हो रही है उत्तर प्रदेश में। तो इस एंट्री में क्या करने जा रही हैं, बताया जा रहा है कि बहन जी के साथ गठजोड़ करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, गठजोड़ कर लीजिए।
एक सोनिया गांधी का जो प्रयोग है उसकी वजह से कांग्रेस रसातल में चली गई, और दूसरा प्रयोग जो है, इस प्रयोग पर चर्चा करूं उससे पहले आपको 2019 याद दिला दूं। 2019 में भी महागठबंधन हुआ था उत्तर प्रदेश में, और उसका क्या हश्र हुआ था यह बताने की जरूरत नहीं है। पूरा दम लगाकर भी भाजपा को ये नहीं रोक पाए और वो 62 सीट झटक ली गई, और अगर आप गठबंधन का भी मिला दीजिए एनडीए का तो 64 सीट पा गए। ये स्थिति थी जब वहां पर महागठबंधन बना था। तो ऐसी परिस्थिति में जब 2019 में दुर्गति हो गई थी तो जाहिर सी बात है कि 2024 में तो कुछ अलग होना नहीं है, लेकिन विमर्श तो गढ़ना है ना भाई। इंडिया टीवी और सीएनएक्स का सर्वे आ गया। अब वो सर्वे बता रहा है कि इंडी गठबंधन 98 सीट पाएगा और कांग्रेस तो 37 पर अटक जाएगी। ये सबसे लोएस्ट होगा 135-36 साल जो भी कांग्रेस का इतिहास है। वैसे तो कांग्रेस का इतिहास कायदे से 1969 से देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये इंदिरा कांग्रेस है जिसके इतिहास की बात हो रही है। लेकिन फिर भी हम इंदिरा कांग्रेस ना कहते हुए हम उसी कांग्रेस को माने जिसका ये आप एक तरह से कहें कि डुंडुभी बजाते हैं। तो आप देखिए तब तो सबसे शर्मनाक स्थिति में जा रहे हैं। तो अब क्या करें, तो कुछ कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ करने के लिए जो है अब यहां एक नई चीज बता रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये जो सर्वे है वो बता रहा है कि भाजपा जो है 335 पा रही है। अब लीजिए, इसके कारण क्या हुआ है कि कांग्रेस के भीतर भगदड़ मच गई है। अरुणाचल प्रदेश में लोग छोड़कर चले गए। छत्तीसगढ़ में कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। जो इनके बड़े बड़े नेता भूपेश बघेल हो, टीएस देव सिंह हो, ये लोग कह रहे नहीं छोड़िए, हम नहीं चुनाव लड़ पाएंगे। फिर गुजरात के अर्जुन मोड़वाड़िया भाग गए, उन्होंने कहा ये पार्टी में नहीं रहना। यह स्थिति है कांग्रेस के अंदर। और इधर आम आदमी पार्टी भी लग रहा है कि भले ही गठजोड़ कर लिए लेकिन इनके साथ खड़े नहीं रह पाएंगे। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए अब पंजाब में विधानसभा का सत्र चल रहा है, माफ करिए बजट सत्र चल रहा है। और बजट सत्र में विधानसभा में जो भगवंत मान सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री हैं वो पंजाब के, वो जिस तरह से राहुल गांधी को आड़े हाथ ले रहे हैं उससे यही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो दिल्ली में भी गठबंधन टूट ही जाए। कोई फायदा नहीं है कांग्रेस साथ जाने का। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उस बोलने के बाद तो गठबंधन में जो कोई है उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? भैया वो कह रहे हैं कि राम से पेट तो भरता नहीं। अब जब राम से पेट भरता नहीं और ये राहुल गांधी बोल रहे हैं, यानी सीधे सीधे राम विरोधी हो गए हैं। तो राम विरोधी होकर तो बड़ा मुश्किल है इस बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में वोट पाना। और उसमें भी आम आदमी पार्टी जो पूरा अपने आप को सॉफ्ट हिंदुत्व का लबादा ओढ़े हुए बता रही है, तो ऐसी स्थिति में वो क्यों ही रुकेगी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो सर्वे आया है इंडिया टीवी और सीएनएक्स का, ये सर्वे ये बता रहा है कि महाराष्ट्र हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर भाजपा की अगुवाई वाला गठबंधन बड़ा बेहतर करने जा रहा है। और आपको एक चीज बताऊं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, और उसमें तमिलनाडु भी जोड़ लीजिए, इन्हीं 5 राज्यों पर पूरे विपक्षी गठबंधन का तंबू टिका हुआ है। और इसमें से 4 में तो साफ हो गए आप। और दक्षिण के बारे में ये क्या कह रहा है इंडिया टीवी और सीएनएक्स? दक्षिण में ये कह रहा है कि यहां पर यह बात ठीक है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, लेकिन भाजपा भी यहां 37-38 सीट लाने की स्थिति में है, जिसमें से कर्नाटक में कहा जा रहा है कि वो गेन कर ही रही है। कर्नाटक में कोई दिक्कत नहीं है, तेलंगाना में भी गेन कर रही है, इवन तमिलनाडु में भी गेन कर रही है। और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि केरल में भी कुछ 1-2-4 सीटें वो झटक सकते हैं। और अगर इनके गठबंधन की बात करें एनडीए की, तो टीडीपी भी ठीक ठाक करने जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे है, उस सर्वे ने इंडी गठबंधन और कांग्रेस
कि हालत खस्ता कर दी है। और इसीलिए जो इकोसिस्टम है वो अब नए तरीके के विमर्श गढ़ने में जुट गया है और नए नए खेल और एंट्री और प्रयोग की बात कर रहा है, जो ये बता रहा है कि किस तरह से पूरा इकोसिस्टम और आप ये कहें कि कांग्रेस और उसका गठबंधन हाफने लगा है ये सर्वे देखने के बाद। इसीलिए अब नए तरीके से चीजें बताई जा रही हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।